बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और वीडियो के साथ शहबाज शफकत मिर्ज़ा और डॉक्टर शमीमुल हक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज की हमारा जो टॉपिक है वो है तालीम के हवाले से है और बड़ा अहम टॉपिक है कि निसाब जो है उसकी तब्दीली का दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो इस हवाले से आज हमारी जो है वो गुफ्तगू रहेगी डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब आपसे हर दफ़ा ये बताते हैं कि दिमागी अमराज के माहिर हैं। तो निसाब की तब्दीली के हवाले से इनके पास कुछ मरीज़ भी आए हैं, कुछ बच्चियाँ जो 9th की स्टूडेंट्स थी। तो इस हवाले से हमने कहा कि आज का जो टॉपिक है वो इसी हवाले से हम वीडियो बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कैसी हुई? ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये सबसे पहली बात तो ये है कि आप बताइए कि आपके एक्सपीरियंस में क्या आया है कि निसाब की तब्दीली से तुलबा के जहनों पर क्या असर पड़ा है। हाँ जी, हमारे पास नफ्सियाती मरीज़ आते हैं, बड़े भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं। जी जी। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों में लड़कियाँ आई कि बेहोश हो गई हैं, सांस नहीं पूरा आता, अच्छा, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, इसकी से लामतें होंगी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनको प्रेशर है दिमाग में। तो हमारे हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जब उसने उन बच्चियों से बात की तो पता चला कि सिलेबस अचानक बदल दिया गया है। तो वो चूंकि पहले 8वीं में उन्होंने 9वीं क्लास का पढ़ा था, अच्छा अच्छा, तो वो सिलेबस पे नए सिरे से उनको चेंज हो गया, जो तैयारी पहली खत्म हो गई। तो उस वजह से ऊपर घर वाले परेशान थे कि खाना नहीं खाती, सोती नहीं है। तो एंग्जाइटी, उनमें एक्यूट एंग्जाइटी, स्ट्रेस सिंड्रोम एक होता है, एक्यूट स्ट्रेस सिंड्रोम, उनमें डेवलप हो गया। अच्छा, उनको समझाने पर, को बताने पर कोई थोड़ी सी दवा, यानी मैं जो बात समझा हूँ कि इस दफ़ा हुआ ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो 9th का सिलेबस है वो टोटल चेंज कर दिया। जबकि ये जो बच्चियां थी जो आपके पास आई हैं, ये पढ़ रही थी मेरा ख्याल है किसी प्राइवेट स्कूल में, और इन्होंने प्री 9th पढ़ रही होंगी पिछला सिलेबस प्राइवेट स्कूल में। यही हाँ जी। और प्री 9th पढ़ने का भी मकसद ये होता है कि हमारी वैसे तो तुलबा भी, लेकिन जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादातर मेडिकल के प्रोफेशन में आना चाहती हैं। तो प्री 9th का मकसद होता है कि वो 9th को अगर 2 साल में कर लेंगे तो जो मेडिकल का उनका वो बनेगा मेरिट, उसमें ज़ाहिर उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे। 10% जो लेते हैं। जी 10% लेते हैं। अब हुआ ऐसे कि उन्होंने प्री 9th की पुराने सिलेबस से, अब सिलेबस चेंज हुआ तो उनको वो पढ़ा, उनका ज़ाया चला गया, उन्होंने स्ट्रेस ले ली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिलेबस जो फौरी चेंज करते हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले बता दिया जाए कुछ साल पहले कि हम हाँ बिल्कुल, कुछ माह पहले ताकि लोगों को आइडिया, बच्चों को, टीचर्स को आइडिया हो जाए कि सिलेबस बदलना है, तो अकॉर्डिंगली तैयारी करें। तो मैं समझता हूँ मैट्रिक में अगर किसी की फर्स्ट डिवीजन आ गई है तो बस मेडिकल के लिए यही कंडीशन हो, परसेंटेज नहीं लेनी चाहिए जो बच्चा मैट्रिक में लेगा, ताकि टेंशन उनकी कम हो। वो अब FSC का और मेयार है, तो मैट्रिक में वही इसी चक्कर में जो टीचर हैं या प्राइवेट अदारे उनको तैयारी कराते हैं, 8वीं में भी 9वीं का कोर्स करवा देते हैं। जी डॉक्टर साहब, यही बात हम चूँकि डिस्कशन आज कर रहे हैं इसी हवाले से, जब ये मेरिट बनता है मेडिकल का तो ज़ाहिर है उसमें मैट्रिक के परसेंटेज 10% ली जाती है, FSC से जो है वो 20% है। इसी तरह MD कैट का जो मेरिट उस वक्त मौजूदा सीटों के हिसाब से बनता है, ये चीज़ें काउंट करके तो बनती हैं। तो इसी जैसे आपने अभी ये कहा है कि परसेंटेज की बजाय अगर हम इसको डिवीजन पे रख लिया जाए तो बच्चों की जो जहनी स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है। जो बच्चे यानी 93% नंबर ले रहे हैं वो भी कई दफ़ा रह जाते हैं मैट्रिक में, यानी 93% नंबरों वाले भी रह जाते हैं, यानी 96 नंबरों वाले जो हैं वो, हाँ जी, वो कंपटीशन हो गया। इस बारे में क्या सोल्यूशन? ये सिलेबस जी इसका हाँ सोल्यूशन वो जो है, जैसे आप टीचर हैं और लोग भी हैं पढ़ाने, जो मुतल्लिका टीचर हैं उनसे पूछा जाए कि सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, कितना मटेरियल होना चाहिए, यानी जो क्लास को पढ़ा रहा है उसको सिलेबस। या हमारे जो बाहर के मुल्कों से पढ़ के बाहर ही रहते हैं, आगे सिलेबस बना के फिर चले जाते हैं, तो उनको तो आइडिया नहीं है कि हमारे अकायद माहौल क्या है। बच्चे पीछे का पढ़ते आए हैं, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी यही है कि उसमें नफ्सियात के लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि उनमें देखें लोड कितना दिमाग पर पड़ेगा, क्योंकि गैर ज़रूरी फार्मूले, गैर ज़रूरी चीज़ें जो उनकी दिमागी सलाहियत जो उनकी होती है क्वालिटी, उसमें से कंट्रोल नहीं, पूरा याद नहीं कर सकते, स्ट्रेस तो बढ़ता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो सिलेबस के हवाले से। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आसानी से उसको याद भी कर ले, और फिर आगे जब मेरिट उसका बनना है
تو کم از کم ہم کرائٹیریا وہ اپنا لیں کہ جو لائق بچے ہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں، اور جو اتنا پڑھ کے آگے آتے ہیں کم از کم وہ کسی جگہ پر فٹ ہو سکے اپنے میرٹ کے اندر۔ تو اسی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مجھے اور ڈاکٹر شمیم الحق صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔